रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें बरकतें समेटने और बांटने में मसरूफ़ होंगे। प्यारे दोस्तों आज फिर एक नए टॉपिक नए मौजू में आप प्यारों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आप प्यारों से हर बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें ताकि जब भी मैं नई वीडियो क्रिएट करूँगा उसका नोटिफिकेशन बिला ताख़ीर आप प्यारों तक पहुँचता रहेगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने से आपका कोई खर्चा नहीं होता। इससे क्या होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हम कहते हैं कि आप प्यारों के लिए न्यू से न्यू कॉन्टेक्ट बनाते रहें। तो दोस्तों आइए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए मौजू की जानिब। दोस्तों आज का मौजू आप थंबनेल में देख चुके हैं। दोस्तों आज के मौजू में मैं आपको बताऊंगा बैंक का इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस के हवाले से। बैंक का इंश्योरेंस जो होती है दोस्तों, आप बैंक के थ्रू पॉलिसी करवाते हैं और जो आम पॉलिसी जो एजेंट्स हजरात होते हैं, वर्कर हजरात होते हैं, वो बैंक का इंश्योरेंस से नहीं ताल्लुक़ रखते। वो मार्केट्स में यानी वर्क करते हैं, मार्केट में जाते हैं आपसे थ्रू यानी फॉर्म फिल वर्क करके डायरेक्ट उस दफ्तर में जाकर आपकी पॉलिसी जमा करवा कर आपको रसीद और डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो इन दोनों में क्या आपको नुकसानात और फ़वाइद हैं, क्या आपको बैंक का इंश्योरेंस करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, क्या आपको जो एजेंट्स हजरात के थ्रू और वर्कर हजरात के थ्रू जो इंडिविजुअल पॉलिसी है इंश्योरेंस वो करवानी चाहिए या बैंका के थ्रू, यानी आप सेफ़ और आपके लिए बहुत अच्छी जो पॉलिसी है वो कौन सी है, इस हवाले से दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपने वीडियो को किसी भी जगह से स्किप नहीं करना है, मुकम्मल वीडियो आपने वॉच कर लेनी है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्यारों के लिए लेके आऊँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैंक का इंश्योरेंस की। बैंक का इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी करवाते हैं तो उनमें यानी एक बंदा वो बैंक का इंश्योरेंस का बैंक में बैठा होता है, उससे आप मिलते हैं और उनसे वो आपको यानी ब्रीफ करता है कि आप पॉलिसी करवाएं, ये फ़वाइद हैं जो आप सुनते हैं और सब देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बैंका में अगर आप पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी के दौरानिया मुद्दत में आपको लोन की कोई 5 साल तक कोई यानी 5 साल तक आपने पैसे तो उनसे लेने की कोई उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्तों बैंक का इंश्योरेंस जब आप करवाते हैं तो बैंका वाले आपको 5 साल तक कोई अमाउंट कोई भी यानी लोन की मुद्दत में या और किसी चीज़ में आपको पैसे नहीं देते। ठीक है दोस्तों, और वो पॉलिसी करवाते ही 10 साल की है, टर्म उनका 10 साल का होता है, 20 साल का में भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, उसमें 20 साल का वो पॉलिसी नहीं लेते। तो इसमें यानी बंदे जो हैं इसमें आ जाते हैं कि यार 10 साल बहुत कम है। वो जो वर्कर आते हैं, वो जो एजेंट्स आते हैं, वो 20 साल की पॉलिसी कहते हैं, 20 साल की बड़ा वक्त है, कैसे गुजरेगा, कैसे ये यानी गुजरेगा और कैसे हमारी मेचोरिटी कैसे पैसे मिलेंगे। दोस्तों देखिए वक्त तो गुजरता है ना, वक्त कोई किसी का इंतज़ार तो नहीं करता ना, वक्त गुजरता है। कल हम छोटे थे आज बड़े हैं और इंशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े हमारे जितने हो सकते हैं और होंगे, हम बूढ़े भी होंगे, हमें जाना भी है इस दुनिया से। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये चलता रहता है, लेकिन हमें वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें टर्म जो होता है आपका 10 साल का होता है। तो उसमें आपको क्या होता है, अगर आप 50,000 की पॉलिसी करवाते हैं तो आपका टर्म अगर वो 20 साल करेंगे तो आपका 10 लाख 20 ईयर्स में होगा। 20 साल में तो वो पहले दिन से ही 10 लाख रखेंगे आपकी रिस्क कवर का, लेकिन वो करते ही 10 साल की पॉलिसी है तो वो 5 लाख आपके लेंगे, तो 5 लाख रखेंगे रिस्क कवर का। तो आम जो एजेंट्स और वर्कर हजरात हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के, EUFI के, जुबली के, कतर तकाफुल के, डायमंड के जो भी हैं, जब उनको आप पॉलिसी देते हैं तो वो 20 साल की आपसे पॉलिसी देते हैं। तो 20 साल में अगर आप 50,000 ही देते हैं लेकिन वक्त आप टर्म अपना 20 साल करवाते हैं तो इसमें आपकी 10 लाख की यानी सम एश्योर्ड होती है। पहले दिन से आपके 10 लाख अपने फैमिली के वो रखते हैं, लेकिन बैंका वाले आपके बजाय 10 के 5 रखते हैं। क्योंकि फ़र्क हुआ टर्म का, वक्त का, उधर 10 साल है इधर 20 साल है, लेकिन पैसे तो आपने वही दिए ना, 50 उनको भी वही देने हैं, 50 इनको भी वही देने हैं, लेकिन टर्म बढ़ाने से आपके 5 लाख बढ़ते हैं, उधर 5 लाख का नुकसान होता है बैंका में। ठीक है दोस्तों,
और उसमें लोन भी नहीं मिलता। अब आते हैं जो वर्कर हजरात, इंडिविजुअल बैंक का इंश्योरेंस नहीं है, जो आप वर्कर एजेंट्स हजरात को पॉलिसी देते हैं, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा और उसमें आपको यानी क्या टर्म्स एंड कंडीशन से आपके फ़ायदे में है कि नहीं है। बैंक का तो आपके फ़ायदे में नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि आपके 10 साल के पैसे वो लेते हैं और आपको कोई लोन की मुद्दत में पैसे 5 साल के बाद आपको लोन की यानी फैसिलिटी देते हैं। लेकिन दोस्तों स्टेट लाइफ या EFU जुबली कतर तकाफुल मेरे हिसाब से स्टेट लाइफ तो 3 साल के बाद आपको लोन की रकम देती है, यानी 2 साल अगर आपने प्रीमियम जमा करवाई है, आपने पहली किस्त जमा करवाई, दूसरी और तीसरी जमा करवाने के वक्त ही अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त तीसरी जमा करवाने के वक्त ही आप अपने लोन की दरख्वास्त उनको दे सकते हैं। आप अपने पैसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से कलेक्ट करवा सकते हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाले आपको 80% लोन देते हैं, 20% आपके अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि दोस्तों आप एक अकाउंट बनवाते हैं स्टेट लाइफ वालों से, अगर सारी रकम वो आपको दे दें तो आपका अकाउंट यानी खाली पड़ जाएगा, तो उसमें बोनस वगैरह प्रॉफिट वगैरह कैसे लगेगा, तो 20% वो रखते हैं। बाकी 80% आपको लोन की मुद्दत में 3 साल के बाद आपको 2 साल के बाद तीसरी किस्त जमा करवाने के बाद ही आपको वो देते हैं। तो फ़ायदा हुआ, यानी वर्कर की पॉलिसी में, एजेंट्स की पॉलिसी में, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, स्टेट लाइफ की पॉलिसी तो नेमुल बदल ही नहीं है इसकी, यानी आप दूसरी कंपनियों से कंपटीशन करवाएं तो स्टेट लाइफ की पॉलिसी का कोई नेमुल बदल नहीं है दोस्तों, क्योंकि दूसरी EFU जुबली कतर तकाफुल चाहे बैंक का हो चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी हो, वर्कर एजेंट्स उनके आए, आप उनको पॉलिसी देते हैं, करवाते हैं, तो वो भी 5 साल के बाद ही लोन देते हैं बैंक का, और ये एक ही चीज़ होती है। लेकिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस अगर आपका वर्कर आपके पास आता है, पॉलिसी लेता है, तो आपको वो दोस्तों 2 साल के बाद तीसरी किस्त जमा करवाने के बाद लोन देगा। और 20 साल से करवाने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी, मैंने पहले बताया कि आप 50,000 देते हैं तो आपका 20 साल से 10 लाख आपके स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाले रखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, और 10 लाख ADP के एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट के वो रखते हैं, यानी 50,000 में आपकी 20 लाख की अमाउंट आपके पीछे जो वर्षा है, आपके पीछे जो फैमिली है, आपके पीछे जो वाइफ है, नामिनी जो आप करवाते हैं, उनके स्टेट लाइफ मद में रखती है। तो 50,000 में 20 लाख यार कौन सी कंपनी देगी आपको, कौन सा इदारा आपको देगा, तो स्टेट लाइफ आपको 50,000 में आपकी पहली ही प्रीमियम में, पहली ही किस्त में आपके पैसे 50,000 से आपकी 20 लाख अमाउंट रखती है। अगर आपका 50,000 अकाउंट में होगा तो 50 अमाउंट होगा, अगर आपका 50,000 घर है या किधर और जगह पड़ा है तो 50 ही होगा ना दोस्तों। लेकिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को जब आप वो 50,000 की अमाउंट देते हैं तो आपको वो एक रसीद जारी करती है, एक फ़ाइल जारी करता है, जिसमें वो लिखता है कि आपकी इस 50,000 की अमाउंट में 20 लाख आपके पीछे जो वर्षा है उनके हम रखते हैं, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रिस्क, अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 50,000 भी वापस देंगे और 20 लाख भी हम उनकी मदद करेंगे, और उनको ये फैमिली कि ये जो है रिस्क की सूरत में, डेथ की सूरत में हम रखते हैं। तो दोस्तों स्टेट लाइफ की पॉलिसी में दूसरा फ़ायदा ये हुआ। और तीसरा फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, तीसरा फ़ायदा बैंक का इंश्योरेंस में आपकी जो पॉलिसी आप करवाते हैं उसकी मैच्योरिटी बहुत ही कम होती है। मेरे हिसाब से तो आपको डबल भी खुदा करे आपको मिले, लेकिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी करवाते हैं तो इसमें 4 गुना ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी होती है। अगर आपकी दोस्तों 50,000 की मैक्सिमम पॉलिसी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से आप करवाते हैं तो इसमें दोस्तों आप खुद के आपके पैसे जो बनते हैं वो 10 लाख बनते हैं, और में भी आपको 4% यानी 4 सैकड़ों 4 दुगना जो प्रॉफिट इसमें लगाएगा, 4+ लगेगा, तो इसमें आप हिसाब करें तो 40 लाख वो और 10 लाख आपके, 50 लाख के करीब आपकी इसमें मैच्योरिटी होगी। यानी दोस्तों अगर आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, जब आप 50 साल को पहुंचेंगे तो स्टेट लाइफ वाले आपको जो है 50 लाख रुपए की रकम, आधा करोड़ आपको मिलेगा दोस्तों। फिर आप अपनी जो वो रकम अमाउंट आपको एकदम मिलेगी, ऐसे नहीं है कि किस्तों में मिलेगी या आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी, आपको एकदम ही आपके अकाउंट में एक चेक बनाएगी स्टेट लाइफ, वो आपके अकाउंट में जमा होगा, और वो आप अपने पैसे अपनी रिटायरमेंट में, अपनी फैमिली के शादी ब्याह के लिए, अपने घर बनाने के लिए, किसी भी जगह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों बैंका में आप 10 साल देंगे, 10 साल में आपके 5 लाख होंगे। मे भी मेरे हिसाब से 5 लाख और लगे, 10 लाख मिलेंगे। उधर आपके 50 लाख, इधर आपके 10 लाख। इधर आप 10 लाख देंगे, 40 लाख आपको ऊपर लगेंगे। तो आपको मैं एक गुड न्यूज़ यही दूंगा, आपको एक गुड थिंक दूंगा, आपको मैं एक मशवरा दूंगा कि आपको अगर पॉलिसी करवानी है तो आप बैंक का इंश्योरेंस से बेहतर है कि आप अपनी पॉलिसी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से करवाएं। इससे दोस्तों बैंक का इंश्योरेंस में आपको लोन की मुद्दत 5 साल के बाद मिलती है। स्टेट लाइफ की लोन की मुद्दत आपको जब भी तो प्रीमियम जमा करवाने के बाद तीसरी जमा करवाएं, और जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़े आप अपने पैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे जो बैंक का और इंडिविजुअल इंश्योरेंस में फ़र्क जो मैंने आपको बता दिया है। और उम्मीद है दोस्तों आपने ये सारी जो मैंने बातें की आप समझ चुके होंगे और समझ गए भी होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको यानी एक नुकसान पड़ता है लोन की मुद्दत का, लोन का, और दूसरा उसमें आपका नुकसान पड़ता है एक जो है मैच्योरिटी का। जो आम जो पॉलिसी है आपकी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जो वर्कर आते हैं, एजेंट्स आते हैं, उनको आप पॉलिसी दें, उनको आप पॉलिसी देंगे तो आपका दोस्तों रिस्क कवर भी बढ़ेगा, आपका मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, आपकी लोन की भी फैसिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए, इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे मिले, और मैं रिटायर हूँ, मैं यानी मेरी एजड हो जाऊँ, मेरी उम्र बहुत बड़ी हो जाए, मैं बूढ़ा हो जाऊँ, तो मुझे भी बहुत सारे इतने सारे पैसे हों कि मैं अपनी घर बैठकर अपनी जो रिटायरमेंट वाली एज है वो गुजार सकूं। और तीसरी चीज़ हर कोई चाहता है कि अगर मैं ना रहूं खुदा न खास्ता तो मेरे पास इतने पैसे पड़े हों जो मेरी फैमिली और जो मेरे ख़ानदान और जो वर्सा है वो हासिल करे और उनको कोई तकलीफ़ और मुशक्क़त पेश ना आए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बैंक का इंश्योरेंस के थ्रू नहीं देगी, ये इंडिविजुअल देगी। वर्कर और एजेंट्स के हज़रात आप पॉलिसी लें और अपनी पॉलिसी को चलाते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल बनी। तो दोस्तों तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मौजू किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।